दोस्तों, आचार्य चाणक्य अपने नीतिशास्त्र में कई ऐसे बातें भी बताए हैं जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर एक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। चाणक्य जी ने अपने नीतियों में कुछ ऐसे दान का वर्णन किया है जिन्हें करने से व्यक्ति के मान सम्मान तो वृद्धि होगा ही और साथ ही ईश्वरीय कृपा भी बने रहेगी और वो बड़ी ही आसानी से किसी भी काम में आपको सफलता दिला सकती है। हिंदू धर्म में दान को बहुत महत्व दिया गया है। दान करने से व्यक्ति न तो केवल दूसरों का भला करता है बल्कि एक व्यक्ति का मान सम्मान भी वृद्धि होती है। ऐसे में आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में कुछ ऐसे दान के बारे में बताए हैं जिसको करने से एक व्यक्ति अपने जीवन में मुसीबत का और असफलता का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। ये अमीर बनने का 8 रामबाण अचूक नीति से अब सब अमीर बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना रुके वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जीवन में ना करे कंजूसी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को धर्म कर्म से जुड़े कार्य में खर्च करने से कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और ना ही कभी भी इनमें कंजूसी करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन में मंदिर या फिर किसी तीर्थ स्थल में दान देना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से एक व्यक्ति के मन में संतुष्टि तो प्राप्त होती है और आने वाले समय में भी उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। नंबर 2, इन लोगों को जरूर दान देना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि एक व्यक्ति को भी जरूरत की चीजें दान करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। वहीं एक पंडित व्यक्ति को इलाज करवाने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और एक व्यक्ति के किए गए इस प्रकार के कर्म से व्यक्ति अजय और अमर होता है। चाणक्य ने कहा है कि ज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ दान में से एक माना जाता है। चाणक्य इस विषय में कहते हैं कि विद्या दान, भूदान, वस्त्र दान, अन्न दान और गोदान सर्वोत्तम श्रेणी में आते हैं। विद्या एक ऐसा दान है जो कभी भी खत्म नहीं होता। साथ ही उससे व्यक्ति का मानसिक विकास भी होता है जिससे वो अपने जीवन की किसी भी बाधा का सामना कर सकता है और किसी भी सफलता का सीढ़ी आसानी से चढ़ सकता है। नंबर 3, स्वयं क्रमभुक्तं च शिक्षे चत्वरि कुक्कुटान्। आचार्य चाणक्य अपने रचित नीतिशास्त्र के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि व्यक्ति को पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा किसी भी जीव जंतुओं से भी सीखने का जरूरत है। कार्य और व्यवहार में एकाग्रता न होने पर व्यक्ति के जीवन में असफलता का स्वाद बार बार चखना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को मूर्ख से भी 4 आदतें जरूर सीखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्ख रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठता है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। इससे आपके पास कार्य करने हेतु पर्याप्त समय रहेगा, साथ ही अतिरिक्त समय भी मिलेगा। इससे आप अतिरिक्त कार्य जैसे कि पढ़ाई भी कर सकते हैं। मूर्ख की दूसरी आदत जो सीखने की जरूरत है वो है युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना है। दोस्तों, ये कहने का तात्पर्य यह है हमेशा कार्य करने हेतु तैयार रहना चाहिए। अगर आप आलस करते हैं तो आप पीछे रह सकते हैं, इसलिए अपने कार्य को करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मूर्ख की तीसरी आदत बंधुओं को समान हिस्सा देना है। शास्त्रों में भी निहित है कि देव और भाई के अंश का गबन नहीं करना चाहिए, इसलिए मूर्ख अपने बांधवों को हमेशा बराबर हिस्सा देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने भाई को उनका उचित हिस्सा अवश्य दें। मूर्ख की चौथी आदत है डटकर खाना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को डटकर खाना चाहिए। इससे एक व्यक्ति बलिष्ठ होता है क्योंकि स्वस्थ मन रहने से एक व्यक्ति अपने कार्य को उत्साहपूर्ण से करता है और इन 4 बातों को ध्यान में रखने से एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है। नंबर 4, महान व्यक्ति। दोस्तों, शिक्षक और कुशल कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में मनुष्य के जीवन से जुड़ी तमाम पहलुओं के बारे में जिक्र किया है। चाणक्य के द्वारा बताई गई नीतियाँ आज भी लोगों के काम में आते हैं। कई बार हम किसी भी काम को करने में अपनी जी जान लगा देते हैं लेकिन फिर भी उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक व्यक्ति के सफलता के पीछे स्वयं व्यक्ति का ही हाथ होता है। इसलिए उन्होंने अपने नीतिशास्त्रों में जिसका पालन करके एक व्यक्ति अपने असफलता को सफलता में आसानी से तब्दील कर सकता है। तो आइए जानते हैं वो मंत्र क्या है। नंबर 5, आत्मविश्वास। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास वाले लोग कभी भी किसी भी काम में असफल नहीं होते हैं। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास होने पर कोई भी व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से करने को सक्षम होता है। आत्मविश्वासी वाले लोग एक शेर के जैसे सोच रखते हैं और अपने जीवन में हर समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा लोगों के ऊपर दया का भाव रखते हैं। इसलिए वो बड़े ही आसानी से किसी भी काम में सफल हो जाते हैं।
इसलिए सफलता के लिए आत्मविश्वास आपका पहला मंत्र है। नंबर 6, मेहनत। दोस्तों, मेहनत करने वाले लोग कभी भी असफल नहीं होते हैं। एक एक दिन का मेहनत का फल अवश्य मिलता है, इसलिए कभी भी मेहनत से मत भागो। कड़ी मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र होता है, इसे हमेशा याद रखें। देखोगे सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अर्जित किया गया ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। फिर चाहे वो किताब का ज्ञान हो या फिर किसी काम को करने में मिला अनुभव का ज्ञान क्यों ना हो, एक न एक दिन आपका ये अनुभव जरूर काम में आता है। और ये भी कहा जाता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं होता है। एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए इस संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। लेकिन आचार्य चाणक्य यहाँ कहते हैं कि एक नीच मनुष्य अपना ज्ञान का उपयोग अपने पाप कर्मों के लिए भी करता है। अर्थात एक नीच व्यक्ति के पास यदि किसी भी प्रकार का ज्ञान है तो वो इसका उपयोग भलाई के लिए नहीं वरन पाप कार्यों के लिए ही करता है, जैसे कि चोरी, दूसरों से कपट, झूठ बोलने तथा इसी प्रकार के अन्य दुष्कर्म भी करते हैं। वो अपने ज्ञान का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए नहीं कर सकता। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने बार बार कहते हैं कि मूर्ख कपटी व्यक्ति को ज्ञान मत दो। नंबर 8, एक कार्य में सफल होंगे कि नहीं, कार्य शुरू करने से पहले कैसे पता लगाएं। जब एक व्यक्ति कोई भी कार्य प्रारंभ करता है उस समय व्यक्ति के मन में जिस प्रकार का लक्षण प्रकट होते हैं उसी बात से ही पता चलता है कि कार्य में सफलता प्राप्त होगी या असफलता। दोस्तों, किसी भी काम को प्रारंभ करते समय मनुष्य के मन में कई प्रकार का उत्साह होता है। यदि कार्य करते समय भी वो उत्साह बने रहेगा तो ये कार्य सिद्ध होने का लक्षण है। यदि कार्य करते समय मनुष्य के मन में उत्साह उत्पन्न नहीं होता तो कार्य सिद्ध होने में संदेह रहता है। इसलिए अभी जो भी काम आपको अच्छा लगता है उसमें आगे मत बढ़ो। जो काम आप जिंदगी भर अच्छे से और खुशी से कर सकते हो उसी काम में आगे बढ़ो। सफलता अवश्य मिलेगी और उसके साथ जिंदगी में खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।